बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार सी, मज़ेदार सी, चटपटी सी, ज़बरदस्त मसालों के साथ कलेजी, जो कि मुंह में घुल जाने वाली होगी। आप बनाएंगे मेरे साथ तो मिनटों में बनेगी और बहुत ही मज़ा आएगा। आइए चल के बनाते हैं। दोस्तों, मैंने ले लिए यहाँ पर 1 किलो बीफ की कलेजी और इसको मैं काट लूँगा छोटे छोटे क्यूब्स में। याद रखिए कि इसको हमने काटना है छोटे छोटे क्यूब्स में। आप अगर मटन की कलेजी बना रहे हो तो वो भी इसी तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल यही तरीका फॉलो करके आप मटन की कलेजी भी बना सकते हैं। छुरी आपको याद रखे रहें, जब आप काम कर रहे हो तो छुरी इंतहाई तेज़ होनी चाहिए। और इस तरह की मैंने 3 छुरियाँ ऑर्डर की जो मुख्तलिफ हैं। मतलब ये देखिए, इसके साथ एक ये है, ये भी 500 रुपये में, और एक छोटी छुरी है जो कि ये है, ये 250 रुपये में। तो ये दो 500 रुपये में और एक 250 रुपये में आई। तो अगर आप भी ऑर्डर करना चाहें तो आप कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट में मैं आपको फिर इसका नंबर दे दूंगा। तो आप अगर परचेज करना चाहें तो आप भी परचेज कर सकते हैं। और याद रखिए, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में छुरी है, तो शायद आपका भी दिल चाहे कि आप ये छुरी ले लें, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आप अगर मटन की कलेजी बना रहे हो तो वो भी इसी तरह से बना सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बिल्कुल यही तरीका फॉलो करके आप मटन की कलेजी भी बना सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो यहाँ ले ली हमने क्या कढ़ाई। ये कढ़ाई हमने कास्ट आयरन के लिए, लाजमी नहीं है कि आप कास्ट आयरन की ले, लेकिन आज हम इसको कास्ट आयरन की कढ़ाई में बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसके नीचे रोशन कर लेते हैं आग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। ये तकरीबन 1/4 कप हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, क्योंकि हम कास्ट आयरन का पैन इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए थोड़ी देर लगेगी इसको गर्म होने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा मोटा पैन होता है। इसको गर्म होने में भी देर लगती है और इसको ठंडा होने में भी देर लगती है। तो थोड़ी देर हम इंतजार कर लेंगे कि ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए। तो दोस्तों, हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी कलेजी, क्योंकि आ रही है बड़ी ईद, और बड़ी ईद पर तो सब बनाते ही हैं। वैसे भी आप बनाने जाए तो जरूर आप इस तरह से कलेजी बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मजा आएगा। तो अब जबकि ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो यहाँ पर मैं 2 खाने की चम्मच शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाह। हमारा पहला जो एम है वो ये है कि हम इसको हल्का सा सौते करेंगे, इससे इसकी जो तेज स्मेल है वो जाती रहे। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी खुशबू फूट उठी है। तकरीबन हम इसको 1 मिनट तक इस तरह से सौते कर लेने के बाद इसके अंदर यहाँ मैंने देखिए बना लिया है टमाटरों का पेस्ट। ये आधा किलो टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम आग को कर लेंगे थोड़ा सा हल्का। और इसके अंदर अब इस टाइम पर जाएंगे कुछ मसाले। यहाँ पर मैंने कोटा हुआ धनिया ले लिया है, ये मैं खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाह। साथ ही मैंने कोटा हुआ जीरा ले लिया है, ये भी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाह। इसके अंदर दड़ा मिर्च जाएगी तकरीबन 3/4 खाने का चम्मच। बिस्मिल्लाह। और हम इसके अंदर हल्की सी अजवाइन शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। आग को हम करेंगे थोड़ा तेज़। तो दोस्तों, मैंने मुख्तलिफ तरीके से कलेजी पकाने के तरीके अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएंगे ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया, तो याद रखिए कि नमक आपने भी शामिल नहीं करना है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे कि हमारे जो टमाटर हैं वो भुनाई की तरफ है, जबकि तकरीबन भुनने वाले होंगे, यानी तेल पर आने वाले होंगे। बस इस टाइम पर जो हमने कलेजी काट ली थी और अच्छी तरीके से हमने धो लिया है, इस कलेजी को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों, अब हम इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मीडियम हाई फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 2.5 मिनट। और अब जबकि भुनाई हो रही है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कमेंट्स में आपको जवाब देने की पूरी कोशिश भी करूँगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलेजी बने बिल्कुल जूसी और बिल्कुल नरम, तो आप ये याद रखिए कि इस कलेजी को हमने कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और कोशिश करें कि अगर आपने कोई मसाले वसाले भूनने हो तो कलेजी डालने से पहले ही मसाले वगैरह भून लें। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि अगर आप कलेजी को नरम रखना चाहते हैं तो जब बिल्कुल आपकी कलेजी तैयार होने वाली हो तब उसके अंदर आपने नमक शामिल करना है, उससे पहले आपने नमक शामिल नहीं करना। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि मैं इसको बना रहा हूँ कास्ट आयरन की कढ़ाई में। तो अगर आप भी कास्ट आयरन का बर्तन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। याद रहे कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, यानी इन कढ़ाई वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं कि इसको प्रमोट करें, ये मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख शहवतों से ढांकी गई है और जन्नत मुसीबतों से छुपी हुई है। तो दोस्तों जब कलेजी हमारी भुनाई की तरफ आ जाए, बिल्कुल भुनने पर आ जाए, जो कि तेज़ आग पर ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 2.5 से 3 मिनट लगेंगे इसमें, इसके दौरान ये भुनने पर आ जाएगी, तो हमने इसकी आग को कर देना है हल्का। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम नमक। ये नमक मैं इसके अंदर यहाँ 1 चाय का चम्मच शामिल कर रहा हूँ। आप लोग हस्बे जायका अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। इसको चेक कर तो इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों याद रखिए कि ये नमक आपने हरगिज़ पहले नहीं डालना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलेजी जो है वो नरम बने। तो यहाँ देखिए ये अब कलेजी हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल भुन चुकी है। अब इस टाइम पर बिल्कुल हल्की आग पर ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये चंद हरी मिर्चें हमने यहाँ पर काट ली हैं, ये इसके अंदर जाएंगी। बिस्मिल्लाह। और साथ ही यहाँ पर ये हमने हरा धनिया कुतर लिया है, ये भी इसके अंदर यहाँ पर चला जाएगा। बिस्मिल्लाह। और हम इसको अच्छा सा ट्विस्ट देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, वाह, बहुत ही शानदार इसकी शक्ल आपको नजर रही होगी। मुझे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आसानी से बिल्कुल जल्दी बन जाने वाली कलेजी आप बनाएंगे, बहुत ही शानदार होगी, बहुत ही मज़ेदार होगी। और जब आप ये तजर्बा करें तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। और ये कर लेने के बाद हम इसके नीचे अब आग को बंद कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ लीमू ले लिए हैं, तो इसमें से हम हस्बे ज़रूरत अपने लिए लीमू निचोड़ लेंगे, क्योंकि आजकल लीमू ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें रस कम है, तो इसलिए मैंने ज़रा ज़्यादा काट लिए। वरना आप अपने हिसाब से इसके अंदर अपने हिसाब से जितना आप डालना चाहें वो लीमू इसके अंदर निचोड़ सकते हैं। और आखिर में खूबसूरती के लिए कुछ यूँ बड़े पीसेस मिर्चों के हम इस तरह शामिल कर सकते हैं इसमें। और लीजिए ज़बरदस्ती शानदार सी हमारी कलेजी बनके तैयार है। अब हम इसको चाहें तो इसी कढ़ाई में इसी तरह से खा सकते हैं, या फिर हम इसको किसी प्लेट वगैरह में या किसी डोंगे वगैरह में निकाल कर तो उस तरह सर्व कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे ही कर लें। तो दोस्तों यहाँ देखिए बहुत ही शानदार हमारी कलेजी बनके तैयार है। यहाँ देखें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह। तो इसको अब टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। नमक मैंने रखा था 1 चाय का चम्मच। आप लोग अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसके तो तकरीबन 1.5 टीस्पून अब डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट नमक की रेशो आएगी। इस वक्त थोड़ा कम है, जो कि एडजस्ट किया जा सकता था, लेकिन चूँकि मैंने वीडियो ख़त्म कर ली थी तो मैंने उस वक्त इसको एडजस्ट नहीं किया। लेकिन इसके अंदर मज़ीद आधा चम्मच हम जब नमक का डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसको रोटी के साथ भी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद है कि जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।